मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा। हमारा दौर ही बदल गया, रोज जले फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बूझ कर भी राख आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके। जमीर गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज तरीकों से ही करना पड़ता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। हर धोखे एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो वह संभलने का तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। अपनों से हमेशा सावधान रहना। रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था, जवाब देना हमें भी आता है। बस कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं। एक अच्छा जीवन प्यार और ज्ञान से प्रेरित होता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। जिनके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं। जिनका कोई नहीं अपना वो ना को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या समझ में तो आती है दादा पर दादाओं के जमाने से। यह कहा जाता रहा है कि समय चाहे कोई भी रहा हो, 1 तोला सोने का जो भाव होता है उतना ही रुपया सामान्य तौर पर 1 महीने का घर खर्च में लगता है। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं। तमाशा बन गई है जिंदगी। कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है। बाकी मूछें तो चूहे और बिल्ली की भी होती है। जानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। यदि कोई हमारे विश्वास को तोड़े तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी की सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जो लोग हर किसी पर अंधा विश्वास करते हैं उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। प्यार सबको आजमा है, रानियों को मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। जैसे हम सर्दियों में सूरज के आने का इंतजार करते हैं और गर्मियों में जाने का। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद, हिम्मत से हारना। लेकिन हिम्मत कभी मत हारना
इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दे। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। संकट का काल ही मानव आत्मा की कसौटी है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हम सफर, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे जहर की तरह त्याग दो। अगर आप एक पेड़ की, एक जानवर की या अस्तित्व में किसी भी चीज की पीड़ा को वैसे ही जानते जैसे आप अपने शरीर की पीड़ा को जानते हैं, तो आप हर चीज को अच्छे से रखेंगे। विशिष्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बस साधारण हैं, दूसरों से ज्यादा साधारण हैं, तो आप असाधारण बन जाएंगे। सोच नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। जो आपके आसपास है वह हर कोई आपका दोस्त नहीं है। जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। पहनावे से किसी के संस्कारों को ना आंखी जना। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर आपके माँ बाप की सेवा कर सकती है, और कोई घूंघट निकालकर भी रोज गाली दे सकती है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम जिस चीज पर भी कहते हो सोचेंगे, जरा गौर करना, तुम टाल रहे हो। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप अच्छे से जीने के लिए ही तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खुद को तनाव से मारने के लिए नहीं। रुकिए, संभली, फिर चलिए। कब तक कहते फिरो होगा कि जमाना ही खराब है। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। सोचने दे जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर, खुद पर हालात चाहे जैसे भी हो। डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। भगवान कुबेर उत्तर के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। इंसान के लिए जो मौलिक गुण है वह है खुद के प्रति ईमानदार होना। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में ईमानदारी आधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज दो। लोगों पर हमेशा सोच समझकर भरोसा करें, क्योंकि चीनी और नमक एक जैसे ही दिखते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। संस्कार अगर हो सतयुग सा तो बहू भी बेटी बनकर घर आती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। अगर आप अपनी खुद की बेवकूफ़ी पर हंसना सीख लेते हैं तो आपकी सारी बकवास बहुत जल्द ही खाद में बदल जाएगी, और खाद विकास के लिए अच्छी होती है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास
सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है साहब, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वह होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान। यह दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है, अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की रर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं। धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता मत करें, जल्दी मत करें, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें। जो होगा सब अच्छा होगा। अगर आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और अपने लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो बेहतर से। बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं। शीशे पत्थरों की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दान जरूर करा, लेकिन अपमान नहीं। आप जितना बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। जिंदगी के दो ही सच है, कह लो या फिर सह लो। स्वाभिमान ना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत कम करना कि स्वाभिमान मिट जाए। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। काव के ठोकने से चील रुका नहीं करते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी। इतिहास इतनी भी देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीज रख सकते हैं। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर यह नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया वह सोया होगा या नहीं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि वक्त सबका आता है। पानी पीने के बहाने हम पूरा स्कूल घूम आते थे। वह भी क्या दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। जरूरी नहीं इंसान को हथियार से चोट पहुंचाई जाए। कभी कभी कुछ लोगों के शब्द भी बहुत गहरे जख्म देते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। इंसानियत का कद हमेशा हैसियत से बड़ा होता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। गुस्सा होकर भी फिक्र करने वाली सिर्फ मां होती है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, बेस्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना, बहुत ज्यादा सोचना, हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। संघर्ष थका जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोए वह जीवन भर रोएंगे। किसी चीज के बारे में कुछ पता ना होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। देर लगेगी मगर सही होगा, जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। लाख कोशिश के बाद भी मंजिल ना मिले तो समझ जाइए वह चीज किस्मत में थी ही नहीं। हर चीज मेहनत पर निर्भर नहीं होती।
कुछ चीजें कुदरत तय करती हैं, साथने के लिए हमेशा पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए, जैसी कि वह है, ना कि वह जैसी थी या जैसी होगी और या जैसी होनी चाहिए। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही, नाले उफान पर हैं। खुदा ही जानता है अपनी मर्जी, वह किस कतरे को कब दरिया करेगा। सच को चाहे शक्कर में ही क्यों न डुबो दिया जाए, उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। संघर्ष बयां करता है, बंदे में दम कितना है। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। भलाई सौंदर्य को निखार देती है। मनुष्य के मन में बहुत कुछ ऐसा भी प्रकट नहीं है जो बनों और मौकों को पाकर प्रकट हो जाता है। एक अच्छा जीवन प्यार और ज्ञान से प्रेरित होता है। खुश रहो, जहां भी रहो या वहां रहो जहां खुश रहो। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। खाली पेट निकल जाते बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती हैं। कैंचुली भी उतारते हैं। कुंडली मारने वाले पहले फन फैलाते हैं, जहर से डसने वाले हुनर नहीं सीख पाए। अभी तक यह जीव इंसानों वाले साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए। टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय साथ और समय के ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो, दी हुई जबान और काम आया इंसान, ये दो चीजें कभी भूलना मत। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। कच्चे कांच भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त बदल देता है, आदतें भी, ख्वाहिशें भी। हर वक्त आपके गलत होने पर ही सजा मिले, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर आपको आपकी अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। सबके लिए माफी है, जो हुआ, जो रहे, जो गए। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगा नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी मत देना। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो यह मत समझना वह जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। श्री राम ने कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति चापलूस होगा, चतुर होगा, वह मजे करेगा, और जो व्यक्ति साधारण और ईमानदार होगा वह करीब ही रहेगा। कल युग में काले धन और मन की भी बाग राम जी ने सीता जी से युगों पहले कह दी थी, जिसकी चर्चा आम है। और जो लोग शोषण करने वाले होंगे वह धनी बने रहेंगे, जबकि परोपकारी अभावों में जिंदगी गुजारे, ख्वाहिशों के बोझ में दबे। तू क्या कर रहा है? इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। मन जैसा भिखारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पुण्य का अर्थ कुछ ऐसी कमाई जो मौत भी ना छीन सके। कुछ ख्वाब थे जो रात भर आने को अड़े रहे। मैंने भी नींद नहीं ली,
वह भी दरवाजे पर खड़े रहे। तुम मुझे समझ सको, तुम में ऐसी बात नहीं, तुम मुझे पढ़ सको, मैं कोई खुली किताब नहीं, कोई सुने ना सुने, खुद की जरूर सुनना। मुद्दतें लगी बुनने में, ख्वाब का स्वेटर तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर लौट आएगी। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है। रूह नहीं, दिल माफ करना जानता है, हमारा बस भूलने की आदत नहीं। इसे माना कि ऊपर से कुछ नहीं लेकर आए थे, लेकिन जब जाएंगे तब दुनिया में एक अलग ही पहचान छोड़कर जाएंगे। अपनी हर प्रशंसा पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाइए। ये देखिए कि वह कहाँ तक सही है। अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे दोस्त, तलाश उसकी करना जो खामोशी पढ़ ले। मौत तो निश्चित है, अफसोस है, अकेले मरने का बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं। मैं फिर भी हंस लेता हूं, कमाल हूं। मैं शिकायत ना करना भी सबसे बड़ी शिकायत है। जब दुख बांटने का समय आता है, सारे पिता स्वार्थी हो जाते हैं। पुरुष का जीवन और स्त्री का संघर्ष से प्रारंभ होता है। आत्मसमर्पण से मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। दुख कई बार सलाह नहीं, सहारा मांगता है। कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। प्राप्त को ही पर्याप्त मानो, खुश रहोगे। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और ना ही संबंध। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं। पुस्तकें एक मूर्ख व्यक्ति के लिए वैसी ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। कर्म संभाल के किया कीजिए। न किसी की दुआ खाली जाती है, ना ही बद्दुआ वो, न जानी न वह ध्यानी, न ब्राह्मण न वह शेख। वह कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे। जो हासिल हो जाए तो खाक के बराबर। मंजिल भी, आरजू भी, नसीब भी, रकीब भी, धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो सुकून से। इसीलिए तो बच्चों पर नूर सा बरसता है। शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं करते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जो बांट होगा वही आपके पास बेहिसाब होगा। धन हो, फिर वह चाहे सम्मान हो, अपमान हो, अन्न हो, नफरत हो या मोहब्बत। रिश्ते वहां है, खरीदार जहां है सूर्य। कुछ देर के लिए अस्त क्या हुआ, कई चिरागों की औकात बढ़ गई। अपने काम से प्यार करो, अपनी कंपनी से प्यार मत करो, क्योंकि क्या पता आपकी कंपनी कब आपको निकाल दे। जब तक एग्जाम को सिर्फ पास करने की इच्छा से पढ़ाई कर आई जाएगी, तब तक इस समाज में रोबोट ही पैदा होंगे। इंसान नहीं, यह कल युग है दोस्तों। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। दूसरों की सोच से भी ज्यादा कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका पति होता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बिगड़ी हुई औलाद होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता। किसी चीज की लत लग जाए उससे पहले उस पर लगाम लगा लो, नहीं तो लत आदमी की पहचान बन जाती है। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत है, क्योंकि श्री राम के संस्कार है। आप जितना कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही जोर से आप अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इतनी शिद्दत से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। खुदा ना जाने यह मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यों होता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा हो जाए। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण। बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। जो इंसान अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलता है, बाद में वही इंसान अपनों की नजरों में बुरा बन जाता है। जब तक आपके साथ आपके पिता हैं,
तब तक तो कोई भी परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। क्या बेकर तुझे खरीद लूं जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों की बाजार में। अपने जीवन साथी को कभी दुख मत दिया करो दोस्तों, क्योंकि दामाद आएगा बेटी ले जाएगा और बहू आएगी बेटे को लेकर जाएगी। एक जीवन साथी है जो आखिरी समय तक साथ निभाएगी। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी इसी लाइन में हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकद्दमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। श्री राम कहते हैं डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। आप अपने गुरु की बात जितने जोर से स्वीकृति करते जाएंगे उतने ही तेजी से आप बदलते चले जाएंगे। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली जाता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब चले जाते हैं। जो व्यक्ति हर किसी में कमी निकालता है वह अपने मन में किसी बड़े फेलियर या जीवन की किसी कमी से जूझ रहा होता है, जिसकी वजह से वह किसी भी में अच्छाई नहीं देख पाता। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहारे हो जाते हैं। सर्वप्रथम आप अपने कठिन का कामों को पूरा कीजिए, आपका आसान काम खुद बुद पूरा हो जाएगा। वक्त धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जलील मत करना। किसी फकीर को अपनी चौखट पर वह सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। औरत का शिक्षित होना जरूरी है अपना हक पाने के लिए। जिस काम को करने का मन ना हो वही सबसे अच्छा टाइम है उस काम को करने का। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। बनाना और बिगाड़ना सब अपने हाथ में है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर है, यह उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी संस्कारों पर निर्भर करता है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है, मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। मत सोचो कि जिंदगी एक बोझ है, रहो खुश जब समस्या हर रोज है। अच्छी बातें को हर कोई ग्रहण नहीं करता है, वर्टिकल बार जो इसको ग्रहण करता है। वर्टिकल बार उसमें अच्छाई का अंश है। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। जीवन में लक्ष्य है तो लक्ष्मी सामने से आएगी, वरना विकार युक्त जीवन से पिछले जन्म की भी चली जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा।
किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। उम्मीद के साथ शुरू हुआ प्रत्येक दिन अनुभव के साथ ही खत्म होता है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। कुछ मिला तो आपका उपकार मान लिया और कच खोया तो आपकी मर्जी मान ली। स्वीकारना सीखना और उभरना, यही जीवन है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। शिक्षा कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। खुश वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश तो वो है जो अपने नसीब से राजी है। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जीजन लगाकर कोशिश कर ली जाए। तुम खुद को रहस्यमय बना दो, तभी तुम्हारा लोगों के बीच मूल्य बढ़ेगा। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ऐसे समय में धैर्य का सहारा लेना उचित रहता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से, अरे कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटे। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दे। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। व्यक्ति की उसकी अपनी ही सोच उसे बुराई की ओर लेकर जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अब भी बाकी हैं। कौन सही है इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। नमक जैसी हो गई है जिंदगी, लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है, उन्हें छोड़ देना उचित है। जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। उसके पास सबसे ज्यादा है जो सबसे कम होने पर भी सबसे ज्यादा संतुष्ट है। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमें हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बच जाए। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, ना लोग ना चीजें। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना रिश्ते, ना दुख और ना ही जिंदगी सलाह। सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करें। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। जितना ज्ञान लोगे उतना ताकतवर बनोगे। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। पैसे की समस्या सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मिटाई जा सकती है। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, माफ हर किसी को करो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता। जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।